रही थी। अभी उस्ताद रंगास्वामी को फल खाए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। देखते ही देखते उनकी रूखी और बेजान त्वचा मुलायम और चमकदार होने लगी और उनकी उखड़ती हुई सांसें सामान्य गति से चलने लगी। कुछ ही समय बाद उस्ताद रंगास्वामी ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित होते हुए अपने हाथों और पैरों को स्वस्थ होते हुए देखने लगे। उनकी हालत में सुधार होते ही नंदिनी ने चहकते हुए आगे बढ़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है दादाजी, आप ठीक हो गए। नंदिनी के बगल में खड़े छोटे उस्ताद के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पूरे जोश से तेज आवाज में आयुर्वेदाचार्य चंद्रस्वामी की तारीफ करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो सच में भगवान का रूप हैं। आपने हमारे दादाजी की जान बचाकर पूरे स्वामी खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आप पर रुपयों की बारिश कर दूंगा, आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा और आपको सोने में तौल दूंगा। उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार आते ही चंद्रस्वामी ने भी चैन की सांस ली और छोटे उस्ताद की बात का जवाब देते हुए कहा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं छोटे उस्ताद। उस्ताद रंगास्वामी का इलाज मैंने आपके 3 करोड़ रुपए के इनाम के लालच में थोड़ी ना किया है। मैंने तो ये सब स्वामी खानदान का पुराना दोस्त होने के नाते किया है। चंद्रस्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैद्यराज, आपने सच में दोस्ती का फर्ज निभाया है। आज से ये स्वामी खानदान आपकी दोस्ती का कर्जदार हो गया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक हो जाने का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी अचानक उस्ताद रंगास्वामी का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और दर्द से कराहते हुए उनकी चीख निकल गई। उस चीख के साथ ही उस्ताद रंगास्वामी के मुंह से खून का फव्वारा बहने लगा। देखते ही देखते उनकी गुलाबी और चमकदार त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल होने लगी। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वो दर्द से छटपटाने लगे। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा गए और चंद्रस्वामी की तो जैसे सांस ही उसके हलक में अटक गई। अपने दादा को इस तरह दर्द से कराहते देखकर छोटे उस्ताद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आयुर्वेदाचार्य चंद्रस्वामी का गिरेबान पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे दादाजी को क्या हुआ है? लेकिन चंद्रस्वामी तो कुछ समझ पाने की हालत में ही नहीं था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा छोटे उस्ताद, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो खुद हैरान हूं, आप हटिए, मैं देखता हूं। लेकिन तब तक एक्यूपंक्चर के लिए उस्ताद रंगास्वामी के सर में चुभोई गई सारी की सारी चांदी की सुइयां जमीन पर गिर चुकी थी और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें देखकर चंद्रस्वामी के हाथ पांव फूलने लगे। उनकी तो ये सोच सोचकर ही जान निकली जा रही थी कि अगर स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगास्वामी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। चंद्रस्वामी की हड़बड़ाहट देखकर छोटे उस्ताद ने गुस्से में उसके गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और उसके पेट में एक लात जमाकर चिल्लाते हुए कहा, हरामखोर, जाहिल, नीम हकीम, अगर तेरी लापरवाही की वजह से मेरे दादाजी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे उस्ताद कलरी पाइटू के माहिर उस्ताद थे और उनके वार को सहने की ताकत चंद्रस्वामी में नहीं थी। इसीलिए वो मार पड़ते ही दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि छोटे उस्ताद उसे और चोट पहुंचाते, उसने कुछ सोचते हुए चिल्लाकर कहा, शिवा, हो ना हो ये उस शिवा का किया धरा है। अब मुझे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह